सिद्धलक्ष्मी परा सादर गानव कोटि विश्व सहिता मां पातु विश्वेश्वरी मां पातु विश्वेश्वरी। मंचस्थ आज की गोष्ठी के परम अध्यक्ष आध्यात्मिक जगत के शिखर पुरुष जिनका एक एक क्षण सनातन संस्कृति के लिए समर्पित है, जिनकी निष्काम सेवा देखने से मस्तिष्क श्रद्धा से झुक जाता है, ऐसे मेरे परम श्रद्धेय गुरुदेव जगत गुरु शंकराचार्य भगवान राज राजेश्वरानंद आश्रम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम वंदन। मंच पर उपस्थित डॉक्टर रवि प्रकाश सिंह, संस्थापक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति, श्री शशि प्रकाश सिंह जी, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, डॉक्टर जोगिंदर सिंह भदौरिया जी, हमारे प्रिंसिपल प्रोफेसर सुनील कुमार बत्रा जी, और हमारे बीच में सभी कविराज हैं, और विशेष रूप से जो इस समय भारत के सबसे बड़े कवि हैं कुमार विश्वास जी। मुझे कहने में ये भी कोई संकोच नहीं है कि समय श्रेष्ठ कवि में अगर किसी की गिनती है पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में जो कविता पाठ करने जाते हैं कुमार विश्वास जी, उनके पिताजी एवं उनकी माता जी। हमने कुमार विश्वास जी को सुना है, जब वो कहते हैं जब मेरे पिताजी मेरी ओर देखते हैं, मेरी माता जी आंखें दिखाते हैं तो मैं दूर भाग जाता हूँ। कहने का तात्पर्य है आपने जो संस्कार दिए हैं ऐसे संस्कार हर कोई व्यक्ति अपने अपने बच्चों को देगा, वाकई हमारी सनातन संस्कृति जो है इसका पुनर्जीवित हो जाएगी। सबसे पहले सर्वप्रथम जिनके लिए गोष्ठी आयोजित की गई है मैं उन महाकवि कुंवर चंद्र प्रकाश जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। 1910 में जैसे आज शारद पूर्णिमा है वैसे शारद पूर्णिमा थी, उस अवसर पर एक बालक का जन्म होता है। और शारद पूर्णिमा क्या है, देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे कवि राज है उनका जन्म शारद पूर्णिमा पे क्या हुआ, क्योंकि वो इंगित करता है, इंडिकेट करता है कि जिसका जो जन्म होगा वो उसी शुभ मुहूर्त में होगा। वो जैसे हमारे गुरुजी ने कहा कि 13 साल में हमारे गुरुजी ने हाई स्कूल पास किया था, वैसे ही 11 साल की आयु में उन्होंने कवि जो हमारा कवियों का मंच है कवि पाठ करने गए। और हमें याद है जब हम बहुत छोटे थे उस समय हमें 10-11 साल में, जैसे गुरुजी ने 13 साल में हाई स्कूल किया, हमको 12-13 साल में कुर्ता पजामा पहनना नहीं आता था। उस समय टेलीविजन नहीं था, रेडियो नहीं था, उस समय ये सब चीजें नहीं थी, टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था। परंतु आज के बच्चे जो है इस समय 3 साल का बच्चा पूरा मोबाइल ऑपरेट करता है, मोबाइल पे गेम खेलता है, फोन करता है। वो भी समय था और उस समय में 11 साल की आयु में कवि पाठ करना बहुत बड़ी बात है। और जो शरद पूर्णिमा का दिन है उसी पूर्णिमा पे आपने देखा होगा हमारे यहाँ जितने मठ मंदिर है गांव देहातों में रात के समय खीर बनाई जाती है। वो खीर क्यों बनाई जाती है, जो चंद्रमा है उसमें अमृत तत्व माना जाता है, और सुबह उठकर सब खीर खाते हैं। कहते हैं समय का भी प्रभाव होता है, क्योंकि जिसका जन्म जैसा होगा जिस समय होगा उसका प्रभाव अवश्य होता है। और सबसे बड़ी बात है हमारे मठ मंदिर में आज तक प्रथा चलती आई है, और हमने देखा है कि जब एक छोटा बालक, जैसे हमारे जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर होते, आचार्य महामंडलेश्वर होते, वो छोटे छोटे संत महात्मा होते हैं, छोटे छोटे महामंडलेश्वर होते हैं, उनको बड़े बड़े वृक्ष पनपने नहीं देते हैं। और जो वट वृक्ष है वो पनपने उसी को देता है जो वट वृक्ष का ही पैदा होगा। वहां एरा गेरा मट्टी फेरा पनप नहीं पाता है। वैसे ही समय के जो महान कवि होंगे जिन्होंने अपने कवि राज को चंद्र प्रकाश सिंह जी को सहयोग दिया, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया,
हम उन महाकवियों को भी नमन करना चाहेंगे, प्रणाम करना चाहेंगे। और मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ भी जो हमारी भारतीय संस्कृति है, हमें भी जितने बड़े बड़े आचार्य हैं, जितने बड़े बड़े महामंडलेश्वर है, उनको भी सभी संतों को सहयोग करना चाहिए, ताकि उनका आशीर्वाद बना रहेगा। हमारे संत भी बहुत अच्छे संत बनेंगे, सभी संतों में निखार आएगा। महाकवि कुलचंद्र प्रकाश सिंह जो 11 वर्ष की आयु में कवि सम्मेलन में भाग लेते हैं, कविता पाठ करते हैं, ये सब क्या है? मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरियं यत्कृपातु वन्दे परमानंद माधवम्। मैं गुरु जी को भी कहना चाहूंगा कि 13 साल में हाई स्कूल पास करना भी छोटी बात नहीं है, ये भी जो पूर्व जन्म है उन्हीं का फल है। हमने पूर्व जन्म में आपने तपस्या की होगी, हमारे जो महाकवि है आपने तपस्या की होगी, तभी जाकर के आपने इतनी छोटी आयु में आपने मंच में जाकर 11 साल में जाकर के आपने कवि पाठ किया, आप इतने कवि सम्राट बन गए। वैसे हमारे गुरु जी भी 13 साल में हाई स्कूल पास करते हैं, और आपने देखा होगा 13 स्कूल में कोई भी हाई स्कूल पास नहीं कर सकता है। और मैं यही कहना चाहूंगा, मुझे इस बारे में इतना ज्ञान नहीं है, पर तब भी मैं कहना चाहूंगा बहुत मुश्किल होता है वट वृक्ष की छाया में पलना। और जो हमारे वट वृक्ष है, जितने भी हमारे बड़े बड़े कवि है, महाकवि है, उन सबको, जैसे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो कवित्री हमारी यहाँ बैठी हुई है, इन सबका भी सहयोग करना चाहिए, इनको भी सही राह दिखानी चाहिए। आज इसके आधुनिक युग में हमने देखा है आजकल पढ़ते कम है, कविता किसी और की है, एडिट किया, पोस्ट किया, मंच पे जाकर के बता दिया, और कभी कभी जैसे हम जैसे लोगों को भी करना पड़ता है, जब हम कभी जबरदस्ती खड़े हो जाते हैं। आजकल बहुत आसान हो गया है। देखिए आजकल की पढ़ाई में समझता हूँ जैसे पहले टॉप थी अब नहीं है, क्योंकि आजकल गूगल पे हमें सब कुछ मिलता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें एडिट और पोस्ट करके कवि बनना मैं समझता हूँ उचित नहीं है, हमें इसके लिए संघर्ष करना चाहिए। बड़ी खुशी होती है पर हमारे एक हमारे बहुत ही अच्छे व्यक्ति बैठे हैं, प्रोफेसर, जिन्होंने 15 टाइम्स MA किया। मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद देना चाहूंगा। हमारा जो एक संत है, हमारे संत जी अयोध्या से आए, अभी अभी की बात है, 2 महीने की बात है। मुझे कहा गुरु जी आप अपना लेटर बोर्ड पर लिखते दो। मैंने कहा क्या लिखो? बोले मुझे पद्म भूषण अवार्ड मिलना चाहिए। मैंने कहा क्यों मिलना चाहिए? उन्होंने कहा मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने 7 सब्जेक्ट में MA किया है, लेकिन मैं देख रहा हूँ हमारे यहाँ 15 सब्जेक्ट में MA किए हैं। मैं से आपको बहुत आशीर्वाद साधुवाद, और पुनः एक बार हमारे कुमार उषा जी के माता पिता को बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद।